नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस पर। दोस्तों 71 बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम 2025 के लिए अभी खान सर के द्वारा 71 बीपीएससी के लिए बिहार करंट अफेयर्स का महा मैराथन क्लास हुआ था, जो कि साढ़े 5 घंटे की वीडियो थी, जिसको हमने इस वीडियो में बहुत ही कम समय में आपको यहाँ पे कंपाइल कर दिए हैं। यानी आपके पास समय बहुत कम है, तो आप सुपर फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देख लेंगे, तो जो आपके जो बिहार करंट अफेयर्स हैं, उसका आपको सारे सवाल यहाँ से कवर हो जाएँगे। दोस्तों आपको पता है कि खान सर की जितनी भी क्लासेस होती हैं, वहाँ से आपको डायरेक्ट जो है एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों यही क्लास है जो आपके सामने दिख रहा है, इसके लिए आपको पीडीएफ एक्सेस करनी है, तो पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम चैनल पर देंगे, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ से आपकी पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों हमने आपको यहाँ पे एक सर ने जो पीडीएफ दिया था, उसमें आंसर नहीं था, तो हमने आपको यहाँ पे आंसर पहले से लिख करके लाए हैं, जिससे कि आपका समय बचेगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए पहला दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान शॉट पुट में बिहार के स्वर्ण पदक किसने जीता है? देखिए जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स की हम बात करें अगर, तो कुछ यहाँ पे फैक्ट देख लेते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स रिलेटेड, क्योंकि ये बिहार में हुआ है। देखिए इसका दोस्तों शुभांकर की दोस्तों हम बात करते हैं, यहाँ पे गर्ज सिंह इसका शुभंकर था, और साथ ही ये 4 मई से लेकर के 15 मई के बीच में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार में हुआ था। दोस्तों बिहार की दोस्तों हम बात करें यहाँ पे, तो बिहार के 5 शहरों में हुआ था, जो कि प्रश्न भी पूछा गया था आप लोगों को। ये शहर कौन-कौन से हैं? तो पहला है पटना, दूसरा आपके पास है गया, तीसरा आपके पास है राजगीर, चौथा है बेगूसराय और 5वां है भागलपुर। इन 5 जगहों पर 5 शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन किया गया था बिहार में, ठीक है। दोस्तों इस बार जो है ये 7वां एडिशन था, यानी कि 7वें क्रम का ये था खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जिसमें दोस्तों हम बात करें अगर, तो बिहार को 36 पदक मिले हैं, जिसमें 7 गोल्ड है, 11 सिल्वर है और साथ ही 18 यहाँ पे ब्रॉन्ज जो कांस्य पदक होते हैं, वो यहाँ पे मिला है। तो यदि आप इस फैक्ट को देख लेते हैं, तो आपके जितने भी जो मोटा-मोटी खेलो इंडिया यूथ गेम्स के जो प्रश्न हैं, वो आपको यहाँ से कवर हो जाएँगे। दोस्तों हम बात करें अगर कि सबसे अधिक जो पदक जीता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में, तो महाराष्ट्र यहाँ पे प्रथम स्थान पर था, जिन्होंने 158 पदक जीता है। और दोस्तों हम बात करें कि सेकंड में कौन था, तो सेकंड में यहाँ पे आपको हरियाणा मिलेगा देखने के लिए, और साथ ही थर्ड में कौन है, राजस्थान राज्य यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे इनको ये मिला है। तो यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि शॉट पुट में जो बिहार का स्वर्ण पदक विजेता कौन है, उनका नाम है अलका सिंह, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला प्रश्न हमारे पास है कि जीविका दीदियों को सस्ते ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जीविका निधि का गठन किया गया है। तो दोस्तों कितने यहाँ पे, तो कितने राशि की जीविका निधि गठन की गई है, तो यहाँ पे 1000 करोड़ रुपए की यहाँ पे जीविका निधि घोषित की गई है बिहार सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न आपके पास है कि बिहार में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया गया है? ये प्रश्न पूछा जा चुका है आपको एग्जाम में। तो दोस्तों ये कहाँ पर हुआ है, तो ये ये पटना में हुआ दोस्तों। इसके आयोजक कौन है, तो एपीईडी इसके यहाँ पे आयोजक हो जाएंगे। ये दोस्तों ज्ञान भवन पटना में आपको देखने को मिल जाएगा, यहीं पे हुआ था। बिहार में साइबर अपराध से निपटने के लिए साइबर अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है, तो दोस्तों इसका विकास यहाँ पे पटना में की गई है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ में विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता मसाला का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा यहाँ पे इनका शुभारंभ किया गया है। आईपीएल 2025 में बनाए गए किसी भी भारतीय द्वारा सबसे तेज शतक के कारण चर्चे में रहे वैभव सूर्यवंशी का संबंध बिहार के किस जिले से है? दोस्तों वैभव सूर्यवंशी आपको पता है कि आईपीएल में जो है ना राजस्थान रॉयल के साथ खेलते हैं, और इस बार जो है 2025 में जो आईपीएल हो रहा था, इसमें इन्होंने इतिहास रच दिया था, जो कि बिहार से संबंधित है और समस्तीपुर जिले से ये संबंधित है। कौन? वैभव सूर्यवंशी, ठीक है। दोस्तों इन्होंने 35 बॉल में शतक लगा दिया है। इससे पहले जो है वो क्रिस गेल ने लगाया था शतक। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो वैभव सूर्यवंशी जो अपने बिहार के लाल हैं, इन्होंने 35 बॉल में शतक लगा दिए थे, ठीक है। ये राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं, और सबसे कम उम्र में यानी कि 13 साल जब इसका ऑक्शन हो रहा था ना, उस वक्त इनकी 13 साल उम्र थी, और जब नीलामी हुई थी इसको 1.1 करोड़ रुपए में यहाँ पे दोस्तों खरीदा गया था इनको, ठीक है। किसको? वैभव सूर्यवंशी को। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे। अगला प्रश्न हमारे पास है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अटल पेंशन योजना के क्रियान्वयन में विभिन्न राज्यों की रैंकिंग में बिहार का स्थान कौन सा है? दोस्तों बिहार का स्थान की बात करते हैं, यहाँ पे तीसरा स्थान बिहार को मिला है। पहला है यूपी, दूसरा है कौन सा, महाराष्ट्र, और तीसरा यहाँ पे दोस्तों कौन सा है, तो बिहार को यहाँ पे मिला है। और आयुष्मान कार्ड का लाभ उठाने दोस्तों यहाँ पे भी तीसरा स्थान मिला है, किसको? तो बिहार को। देश भर में पुनर्जीवित 103 अमृत स्टेशन के बीच बिहार
के किन 2 स्टेशन का यहाँ पे चयन किया गया दोस्तों? तो बिहार के 2 स्टेशन हैं, पहला कौन-सा हमारे पास थावे जो कि गोपालगंज में है और साथ ही दूसरा कौन-सा पे पीरपैंती जो कि भागलपुर जिले में है। ये दोनों को यहाँ पे जो है 2 स्टेशन को नामित किया गया है। बिहार के रांची स्थित नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति किसे बनाया गया दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों देखिए अभी जो है ना फर्स्ट वाले कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया जो थे ये फर्स्ट वाले थे और जो सेकंड वाले बन चुके हैं अभी वर्तमान में है वो है सचिन चतुर्वेदी जी, ठीक है? जो कि इकोनॉमिक्स से संबंधित है। तो ये प्रश्न पूछा गया था कि सचिन चतुर्वेदी का संबंध किससे है आपके एग्जाम में। 142 करोड़ की लागत से बिहार के किस जिला में इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? दोस्तों यहाँ पे गया जिले में की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा लोकोमोटिव कारखाना किस देश को रेल इंजन का निर्यात करने की घोषणा की गई है? दोस्तों यहाँ पे गिनी को यहाँ पे दोस्तों जो है ना वो निर्यात करने की घोषणा की गई है, ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। बिहार में कहाँ विशेष सशस्त्र बल की कंपनी स्थापित करने का फैसला लिया गया है दोस्तों? तो कन्हौली गांव यहाँ पे मुजफ्फरपुर में लिया गया है। बिहार में कहाँ जैव विविधता पार्क के निर्माण के लिए 16.32 एकड़ फैसला लिया गया है? तो कहाँ पे? नरवार, झंझारपुर, मधुबनी में लिया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बिहार राज्य में बाढ़ की समस्या से निपटने और सिंचाई के आधुनिक प्रबंधन के लिए राज्य सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ 4415 करोड़ की परियोजना के लिए समझौता किया है दोस्तों? तो वर्ल्ड बैंक के साथ इन्होंने किया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार राज्य में प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो यहाँ पे 4000 प्रति एकड़ जो यहाँ पे 1000 में जो 1 एकड़ में यहाँ पे 4000 रुपए दी जाएंगी। किसको दी जाएंगी? तो जो प्राकृतिक खेती करेंगे उन किसानों को यहाँ पे दी जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है कि संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण के विभिन्न राज्यों की रैंकिंग में बिहार का स्थान कौन सा दोस्तों? तो बिहार को यहाँ पे 15वां स्थान मिला है। टोटल 36 पदक के साथ बिहार जो यहाँ पे 15वें क्रम पे है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किए गए अमृत सरोवर मिशन के तहत देश भर में बन रहे 50,000 अमृत सरोवर में बिहार में कुल कितने अमृत सरोवर बनाए गए हैं? दोस्तों बिहार दोस्तों बात करें पे 2613 जो है यहाँ पे अमृत सरोवर बनाए गए हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जो वाटर एटलस जारी किया गया ना वो बिहार के द्वारा जारी किया गया है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। हीरो एशिया कप हॉकी का आयोजन बिहार के किस जिले में किए जाने की घोषणा की गई है? दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न अभी पूछे ही जाएंगे। ये एशिया कप है हॉकी का, तो ये कहाँ पर हुआ है? तो राजगीर नालंदा में अभी चल रहा है। इसका उद्घाटन की बात करें तो ये खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता द्वारा इनका उद्घाटन किया गया है और ये 12वां एडिशन है, ठीक है। जो 12वां क्रम की है इस बार जो हो रहा है कहाँ पे? तो राजगीर बिहार में हो रहा है। इसका शुभांकर दोस्तों क्या है? तो चांद यहाँ पे इसका शुभांकर हो जाएगा और टोटल यहाँ पे 8 जो एशियन कंट्री है, एशिया के कंट्री जिसमें भाग लिए हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जेनेवा में संपन्न 113वां श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व में बिहार से किन व्यक्तियों को शामिल किया गया दोस्तों? तो बिहार से यहाँ पे श्रम मंत्री कौन है? संतोष कुमार सिंह। और साथ ही श्रम सचिव कौन है? तो दीपक आनंद। इन दोनों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया था। बिहार में शुरू किए गए निपुण मिशन में किन कक्षाओं के छात्रों के लिए छात्राओं और को शामिल किया गया दोस्तों? निपुण के लिए यहाँ पे जो है ना कक्षा 1 से 3 तक के वर्षों को जो वर्ष के बच्चे होते हैं उनको इस मिशन के तहत में शामिल किया जाएगा। बिहार में किस स्थान से तालाब की खुदाई के दौरान 8वीं शताब्दी की दुर्लभ उमा महेश्वर की प्रतिमा मिली है? ये जमुई से दोस्तों मिली है, ध्यान रखेंगे। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो इनका नाम है 25वें जो चीफ जस्टिस है कहा के पटना हाईकोर्ट के विपुल मनुभाई पंचाली को यहाँ पे जो है नियुक्त किया गया, ध्यान रखेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार डाक विभाग के 150 वर्षों के इतिहास में पहली बार बिहार के किन 4 जीआई टैग उत्पादों को डाक टिकट पर स्थान दिया गया है दोस्तों? तो ये पहला कौन सा है? मखाना, दूसरा है मगही पान, तीसरा है जर्दालू आम और चौथा कौन सा है? शाही लीची को। केंद्र सरकार ने बिहार के किन 2 शहरों के बीच में 901 करोड़ की लागत से ग्रीनफील्ड कॉरिडोर की बनाने की घोषणा की गई है? तो कहाँ पे की गई है? तो आरा और सासाराम में की गई है, ठीक है। ये 6 लेन सड़क होंगी। बिहार के किस व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो शारदा सिन्हा जी को यहाँ पे पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया मरणोपरांत। बिहार के किन 3 जलाशयों को रामसर साइट की सूची में शामिल किए जाने के प्रस्ताव भेजा गया दोस्तों? तो पहला के पास है उदयपुर जो कि पश्चिमी चंपारण जिले की है, दूसरा है गोकुल जलाशय जो कि बक्सर जिला का है और तीसरा हमारे पास है गोगाबिल झील जो कि कटिहार जिला का है। इन तीनों को आप लोग ध्यान में रखेंगे।
बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किस आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए नगर निकाय चुनाव में पहली बार ई वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया दोस्तों। तो यहाँ आप देखेंगे तो 80 वर्ष से अधिक जो यहाँ पे है ना जो व्यक्ति हैं उनके लिए ई वोटिंग की शुरुआत की गई है, और जो डाक मतपत्र है ये 85 वर्ष तक के जो व्यक्ति हैं उनके लिए डाक मतपत्र की यहाँ पे घोषणा की गई है, ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बिहार के कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार सम्मानित किया गया दोस्तों? तो बिहार के जो कुल 7 व्यक्तियों को यहाँ पे पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिसमें पद्म विभूषण की बात करें यहाँ पे तो शारदा सिन्हा जी को यहाँ पे पद्म विभूषण दिया गया है। पद्म भूषण की दोस्तों हम बात करेंगे तो सुशील कुमार मोदी जी को यहाँ पे पद्म भूषण पुरस्कार मिला है, और जो 5 व्यक्ति हैं उनको पद्म श्री अवार्ड मिला है, यानी कि टोटल 7 व्यक्ति को यहाँ पे पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आई जानकारी के अनुसार महिला खिलाड़ियों के लिए मेंस्ट्रुअल हेल्थ पॉलिसी के तहत हेल्थ पॉलिसी जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है दोस्तों। कौन? अपना बिहार बन चुका है देश का पहला राज्य। यानी कि महीने में आपको 2 दिन की छुट्टी दी जाएगी, किसके लिए? तो महामारी जो होती है, यानी कि मतलब मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होती है, ठीक है, प्रत्येक मंथ जो महिलाओं में होती है, उसके लिए 2 दिन का यहाँ पे छुट्टी दी जाएगी। बिहार में गठित मछुआरा आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है दोस्तों? तो ललन कुमार को यहाँ पे मछुआरा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों। अभी हाल ही में बहुत सारे आयोग बनाए गए हैं, तो उन सभी का अध्यक्ष आप लोग ध्यान रखेंगे, हो सकता है आपको प्रश्न पूछ लिया जाए। यहाँ पे जो मछुआरा आयोग है इसके अध्यक्ष बनाया गया किसे? ललन कुमार को। बिहार में गठित महादलित आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया दोस्तों? तो जो महादलित आयोग है ना इसके अध्यक्ष है मनोज कुमार को यहाँ पे महादलित आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। बिहार में गठित अनुसूचित जाति यानी कि एससी जो आयोग हमारे पास होगा, एससी आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो धनंजय कुमार को यहाँ पे एससी आयोग के अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। बिहार में गठित स्वर्ण आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया दोस्तों? जो स्वर्ण आयोग है ना इसका अध्यक्ष बनाया किसे? मघचंद्र महानचंद्र प्रसाद सिंह को यहाँ पे स्वर्ण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। बिहार में गठित राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग यानी कि एसटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो शैलेंद्र कुमार को एसटी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। 5 जून 2025 को पर्यावरण दिवस के मौके पर स्पेन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में दक्षिण एशिया से चयनित कुल 6 व्यक्तियों में बिहार से शामिल एकमात्र व्यक्ति कौन है? इनका नाम है प्रोफेसर इग्नासियुसी टोपनो, ठीक है। बिहार अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो जो बिहार अल्पसंख्यक आयोग है इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं गुलाम रसूल बलियामा को इसका अध्यक्ष बनाया गया, ध्यान रखेंगे। चर्चा में रहा बिहार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अनंत मनोहर को यहाँ पे बिहार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बिहार में शुरू गेंदा फूल विकास योजना के तहत किसानों को कुल कितनी सब्सिडी दी जाने की घोषणा की गई है? तो कुल यहाँ पे जो है ना 50% दी जाने की घोषणा की गई है। बिहार हरिहर नाथ मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? जो बाबा हरिहर नाथ मंदिर है ये बिहार के सारण जिले में स्थित है, ध्यान रखेंगे। बिहार सरकार ने राज्य के किन 4 शहरों में लेडीज स्पेशल पिंक बस चलाने का निर्णय लिया दोस्तों? कहाँ पे? तो ये पटना, पूर्णिया, भागलपुर और दरभंगा में चलाने की घोषणा की गई है, ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बिहार पर्यटन विभाग द्वारा वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू किए जाने की चर्चा में रहा था। ओढ़नी झील कहाँ पे है? तो ये बांका में ओढ़नी झील है, और साथ ही जो मोती झील है यहाँ पे दोस्तों ये पूर्वी चंपारण को मोती झील देखने को मिलती है। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत अप्रैल से जुलाई तक के तारी मौसम में कुल कितने नीरा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया दोस्तों? यहाँ पे तो 3.90 करोड़ प्रति लीटर यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। इसमें इस योजना के तहत जो है ना 8 रुपये प्रति श्रमिक को यहाँ पे दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विश्व की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग का उद्घाटन कब और कहाँ किया गया था? इसका उद्घाटन किया गया था मधुबनी रेलवे स्टेशन पर, जो कि 18.69 मीटर की लंबी पेंटिंग थी, जो बउवा देवी द्वारा बनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग का उद्घाटन कब और कहाँ किया गया? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। बिहार सरकार ने वर्ष 2025 के लिए किस माह को एंटी मलेरिया माह घोषित किया दोस्तों? तो एंटी जो मलेरिया माह है ना ये जून 2025 को घोषित किया है। मलेरिया उन्मूलन कब तक होगा भारत में? 2030 तक होगा, ध्यान रखेंगे। माँ मुंडेश्वरी महोत्सव 2025 का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है? जो माँ मुंडेश्वरी महोत्सव है ये बिहार के कैमूर जिला में किया गया है, ध्यान में रख सकते हैं आप लोग। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान चर्चा में रहा यमुना भगत स्टेडियम बिहार के किस जिले में है? तो ये जो यमुना भगत स्टेडियम है ये बिहार के बरौनी जिले में है, जो कि
बरौनी में पड़ता है दोस्तों, ये बेगूसराय जिले में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बिहार में संचालित किए जा रहे मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना का अध्ययन करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रतिनिधियों ने बिहार का दौरा किया है? तो वर्ल्ड बैंक के प्रतिनिधि यहाँ पे बिहार का दौरा किया है। बिहार सरकार ने राज्य के किन 2 जिलों में इंडस्ट्रियल पार्क खोलने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? तो ये 32 नए औद्योगिक पार्क यहाँ पे खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें बिहार के 2 जिले हैं, वो है वैशाली और साथ ही समस्तीपुर में, ठीक है। आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में विभिन्न राज्यों की रैंकिंग में बिहार का कौन सा स्थान है? दोस्तों यहाँ पे बिहार का पहला स्थान है। खाद्य प्रसंस्करण जो मंत्रालय द्वारा इसको यहाँ पे रेगुलेट किया जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आकांक्षी प्रखंड योजना में बेहतर कार्य के लिए बिहार के किस प्रखंड को नीति आयोग का पुरस्कार दिया गया है? दोस्तों जो बिहार के जो प्रखंड है वो कौन सा हमारे पास प्रखंड होगा दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, तो इसमें 112 जिले हैं, 13 मतलब कि 112 जिले टोटल है, इसमें 13 जिले यहाँ पे जो है आकांक्षी जिला के तहत बिहार से चुने गए हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिहार खेल विश्वविद्यालय का पहला लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो जो बिहार खेल विश्वविद्यालय है इसका पहला लोकपाल नियुक्त किया गया, किसे लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो नागेश्वर राय को यहाँ पे दोस्तों नियुक्त किया गया है, ठीक है, नागेश्वर राय, और ये कहाँ बना है? तो राजगीर में बना है। श्रवण ज्योति योजना किस राज्य से संबंधित है? जो श्रवण ज्योति योजना है ये पटना से संबंधित दोस्तों, फुलवारी शरीफ में है, ठीक है, तो ये बिहार राज्य से संबंधित हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रारंभ किए गए चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत 2024-25 में कुल कितने पौधे लगाए हैं? तो 4 करोड़ 14 लाख जो यहाँ पे पौधे दोस्तों लगाए गए हैं, किसके तहत? तो चतुर्थ कृषि रोड मैप 2024-25 के तहत, ठीक है। और दोस्तों हम बात करें कि कृषि रोड मैप जो है ना इसकी अवधि क्या है, तो 2022-2028 के बीच में इसका जो है अवधि रखी गई है, ध्यान में रखेंगे। बिहार के किन 2 श्रेणियों में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो मधुबनी चित्रकला और साथ ही में बौद्ध भिक्षुओं के गायन के लिए यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड दर्ज की गई है। बिहार ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष से निर्वाचित किया गया है, तो बिहार जो ओलंपिक संघ है इसके नए अध्यक्ष बन चुके हैं अजय कुमार जी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका ऑफिस कहाँ पे? राजगीर में है। केंद्र सरकार ने बिहार के मनरेगा श्रमिकों के मजदूरी भुगतान के चालू वित्त वर्ष 25-26 के लिए कितनी राशि का आवंटन किया? दोस्तों यहाँ पे 2102 करोड़ रुपए का यहाँ पे राशि का आवंटन किया है। बिहार की दोस्तों हम बात करें तो बिहार में जो अभी मनरेगा में जो प्रतिदिन की जो मजदूरी मिलती है वो 245 रुपये पहले मिलती थी, इसमें 10 रुपये बढ़ा करके अब 255 रुपये मिलना शुरू हो गया है। बिहार के किस जिले में माँ कामाख्या महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो ये पूर्णिया जिले में माँ कामाख्या महोत्सव का यहाँ पे आयोजन किया गया था। बिहार के किस स्थान पर बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? दोस्तों ये वैशाली में किया जा रहा है, ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 12वें पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोस्तों ये कहाँ पे किया जाएगा? राजगीर में किया जा रहा है। इसका शुभंकर क्या है? तो चांद इसका शुभंकर है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर क्या है? दोस्तों यहाँ पे गज सिंह इसका शुभंकर है, ध्यान रखेंगे। हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गंगा डॉल्फिन की संख्या कितनी है? तो दोस्तों बिहार में जो है ना गंगा डॉल्फिन कितनी है? 2220 यहाँ पे गंगा डॉल्फिन है। वही दोस्तों हम बात करें इंडिया में कितनी है टोटल? 6,327 यहाँ पे टोटल इंडिया में है, और बिहार में कितनी है दोस्तों? यहाँ पे 2,220 यहाँ पे जो है ना बिहार में, और फर्स्ट स्थान पे कौन है? तो यूपी, सबसे अधिक गंगा डॉल्फिन जो है यूपी में है। बिहार विधानसभा के वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट कौन पेश किए हैं? तो बजट कौन पेश करते हैं? तो अमूमन जो वित्त मंत्री होते हैं वही बजट पेश करते हैं। तो वित्त मंत्री कौन है बिहार के? सम्राट चौधरी जी हैं, जो कि उप मुख्यमंत्री भी हैं बिहार के। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बिहार के किस जिले में देश की सबसे बड़ी बैटरी भंडारण क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई है? दोस्तों कहाँ पे? लखीसराय में, ठीक है, 185 मेगावाट की विद्युत क्षमता यहाँ पे स्थापित की गई है। बिहार के बेगूसराय जिले के किस शिक्षक को शिक्षाग्रह पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो रंजन कुमार को यहाँ पे शिक्षाग्रह पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। बिहार के किस शहर में सम्राट जरासंध की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो राजगीर में सम्राट जरासंध जो है उसकी प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई है, ठीक है, जो कितनी है? 21 फीट की प्रतिमा स्थापित की गई है। बिहार के किस रेलवे मंडल ने अपने स्थापना का 100 साल पूरा किया? दोस्तों यहाँ पे दानापुर जो मंडल है ना, इन्होंने अपने जो है स्थापना का 100 साल पूरा कर लिया है। महावीर मंदिर परिसर में किस व्यक्ति पर डाक विभाग द्वारा विशेष आवरण का विमोचन किया गया? दोस्तों तो आचार्य कुणाल किशोर के विमोचन किया गया है। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो संजय कुमार को यहाँ पे बिहार राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, ध्यान रखेंगे। बजट 2025 में बिहार के कितने जिलों में डे केयर सेंटर
डे केयर कैंसर सेंटर बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो बिहार के सभी 38 जिलों में यहाँ पे डे केयर कैंसर सेंटर की बनाने की घोषणा की गई है। बिहार में आयोजित 3 दिवसीय किसान उन्नति मेला 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो किसने किया दोस्तों? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है, ठीक है। कहाँ पे? पूसा समस्तीपुर में। एएसईआर यानी कि वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत बच्चे डिजिटल रूप से सूचना एकत्रित करते हैं? तो 80.9% बच्चे यहाँ पे सूचना एकत्रित करते हैं। गरही डेमुर बिहार के किस जिले में स्थित है, जिसे इको टूरिज्म के दृष्टिकोण से विकसित किए जाने की घोषणा की गई है? तो कहाँ पे? जमुई में। कहाँ पे? जमुई में। हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति अंडा की उपलब्धता कितनी हो गई है? तो 70 प्रति व्यक्ति यहाँ पे अंडा की उपलब्धता हो चुकी है, और राष्ट्रीय स्तर पर उसको बात करें तो 103 व्यक्ति प्रति अंडा यहाँ पे जो है 103 अंडा प्रति व्यक्ति यहाँ पे इसकी उपलब्धता ज्ञात की गई है। बिहार के किस जिले में स्थित सतसंडा पहाड़ पर पर्यटक सुविधाओं का निर्माण एवं विकास के लिए जाने की घोषणा की गई है? तो कहाँ पे? लखीसराय में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो आरिफ मोहम्मद खान को किया गया। इससे पहले कहाँ के थे? तो केरल के थे राज्यपाल। चिकित्सा जगत के प्रतिष्ठित पुरस्कार IMA डॉक्टर केतन देसाई अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। IMF के वुमेन फॉर बेस्ट सोशल एक्टिविटी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो डॉक्टर बीना सिंह को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। बिहार का पहला बोन बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ठीक है, ये कहाँ पे? पटना में बिहार का पहला बोन बैंक स्थापित किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लॉजिस्टिक सुगमता 2024 रिपोर्ट में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? तो तेजी से विकास की श्रेणी में रखा गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय पासवान द्वारा लिखित पुस्तक सदन में सुशील मोदी का लोकार्पण किसने किया दोस्तों? तो राज्यपाल द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और बिहार मौसम सेवा केंद्र ने किसके साथ समझौता किया है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के साथ में भी यहाँ पे किया है। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया है। इसका नाम क्या है? के विनोद चंद्रन को। स्वर्णिम भारत विरासत एवं विकास वध की थीम पर रक्षा मंत्रालय की ओर से गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस राज्य को झांकी को प्रदर्शन के लिए चयनित किया गया दोस्तों? तो यहाँ पे चयनित किया गया है। टॉप जो मिला था, पहला रैंक जो मिला था, वो किसको मिला था? यहाँ पे यूपी की जो महाकुंभ झांकी थी उसको मिला था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लाली पहाड़ी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो है लाली पहाड़ी कहाँ पे? लखीसराय में। देश के पहले डाक टिकट की तांबे की प्रतिकृति कहाँ की गई है? तो पटना GPO के द्वारा। स्टैच्यू ऑफ विजडम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 243 मीटर। ये पटना में इसका जो है ना निर्माण किया जाएगा। देश रत्न कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती पर ज्ञान भवन पटना में देश रत्न कॉन्क्लेव का यहाँ पे आयोजन किया गया है। यूविन पोर्टल के माध्यम से शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को नियमित टीकाकरण प्रदान करने के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर है? यहाँ पे बिहार राज्य यहाँ दोस्तों टॉप पर है। उच्च शिक्षा में डिजिटल ई-कॉमर्स के क्षेत्र में बिहार का कौन सा स्थान है? तो ये 17वां स्थान बिहार को मिला है। नीति आयोग द्वारा जारी 112 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में बिहार के किस जिले ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो बिहार के बेगूसराय जिले ने यहाँ पे टॉप किया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई की जा रही है? तो कुम्भलहार पटना की खुदाई की जा रही है, ध्यान रखेंगे। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने पटना में आंख के सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के निर्माण के लिए किस फाउंडेशन के साथ समझौता किया है? तो शंकर आई हॉस्पिटल के साथ यहाँ पे समझौता कर लिया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को बिहार के किस प्राचीनतम स्थल से खुदाई करने के दौरान लोहा पिघलाने वाला कारखाना मिला है? तो राजगिरी से मिला है, ध्यान रखेंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके ने बिहार में किस स्थान का भ्रमण किया है? तो महाबोधि विहार का मंदिर का यहाँ पे भ्रमण किया है। IPL 2025 के मेगा ऑक्शन में नीलामी के लिए चयनित होने वाला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी कौन है? तो वैभव सूर्यवंशी है, जो आप लोग जान चुके हैं। ब्रिक्स युवा वैज्ञानिक फोरम 2024 में बिहार से किस वैज्ञानिक का चयन हुआ है? तो देखिए पूरे विश्व से हम बात करें तो 12 वैज्ञानिकों यहाँ पर चयन हुआ है, और बिहार से केवल एक है, डॉक्टर अभिनव कुमार सिंह को दोस्तों यहाँ पे IIT पटना के प्रोफेसर हैं, इनको चुना गया है। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन भागलपुर का नाम चेंज किया गया है, इसका नाम है अजीब गेबीनाथ स्टेशन। बिहार सरस मेला का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो गांधी मैदान पटना में बिहार सरस मेला का आयोजन किया गया था। बौद्ध पेंटिंग प्रदर्शनी शून्यता का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो बिहार संग्रहालय पटना में, पटना म्यूजियम में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। बिहार में गौरैया संरक्षण का कार्यशाला
का आयोजन कहाँ किया गया है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। तरकारी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ज्ञान भवन पटना में। बिहार के किस जिले में रंगाई और प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना की जाएगी? तो मधुबनी में की जाएगी। बिहार में जेन नेक्स्ट लैब कहाँ शुरू किया गया है? तो नीति आयोग द्वारा नीति आयोग के सीईओ द्वारा किया गया है। कहाँ पे? बिपाड़ गया में। बिहार का गांधी नीतीश कुमार पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक चौधरी और संभवी चौधरी। बिहार राज्य विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो विनोद कुमार सिन्हा को यहाँ पे बिहार राज्य विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर के पहले कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो शिशिर सिन्हा को यहाँ पे राजगीर के पहले कुलपति नियुक्त किया गया, ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगला है कि बिहार सरकार ने 2028 तक हरित आवरण 15% से बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया है? तो 17%। बिहार मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रत्यय अमृत को। नए कानून भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता के तहत सजा देने वाला पहला जिला कौन बन चुका है? तो सारण जिला बन चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार का सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं। एक है मुख्य सूचना आयुक्त की हम बात करें यहाँ पे, तो त्रिपुरारी शरण को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में चुना गया है। और साथ ही दोस्तों बात करें यहाँ पे, तो जो सूचना आयुक्त है, ठीक है, वो दो हैं। एक है ब्रजेश मल्होत्रा और दूसरा है प्रकाश कुमार। ई श्रम पोर्टल के अनुसार देश में नौकरी के लिए सबसे अधिक पलायन के मामलों में बिहार का कौन सा स्थान दोस्तों? तो बिहार का यहाँ पे दूसरा स्थान है, पहला स्थान पे कौन है? यूपी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बिहार में राज्य का पहला जीआई टैग सुविधा केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में खोला जाएगा। बिहार के किस जिले में 225 करोड़ की एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो गयाजी में की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी पंचायतों में वाईफाई उपलब्धता वाला बिहार का पहला जिला कौन बन चुका है? बेगूसराय। द जननायक कर्पूरी ठाकुर वॉइस ऑफ द वॉइस लैम्प पुस्तक के लेखक कौन है? संतोष सिंह और आदित्य अनमोल। 11वीं राष्ट्रीय बीच कबड्डी चैंपियनशिप पुरुष और महिला कहाँ आयोजित की गई है? बोध गया में। ठीक है, पहला दोस्तों कौन है? केरल, ये बोध गया में किया गया। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 23-24 में बिहार का स्कोर कितना दोस्तों? बिहार का 57 स्कोर था। तो इसमें टॉप पर है कौन? केरल और उत्तराखंड संयुक्त रूप से यहाँ पे टॉप पर हैं। ठीक है, और सबसे खराब प्रदर्शन किसका दोस्तों? अपना बिहार का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। बापू इन बिहार गांधी जी की सत्य की खोज में तीर्थ यात्रा के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? अनिल कुमार हैं। ठीक है, किस ऑपरेशन के तहत बिहार पुलिस ने खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन वापस किए हैं? तो ऑपरेशन मुस्कान के तहत। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हमारा जो है इस वीडियो को, ये वीडियो जो इसमें 120 प्रश्न थे यहीं पे कंप्लीट होते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है? उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपका रिवीजन भी यहाँ पे बहुत अच्छा से हो गया होगा। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।